नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में जो 13 की उपधारा 1 में जो दोनों पक्षकारों को प्राप्त विवाह विच्छेद के आधार हैं, उन संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अभित्यजन की। अभित्यजन क्या है? तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 उपधारा 1 के खंड फर्स्ट बी के अनुसार अभित्यजन का तात्पर्य छोड़ देने से है। जब विवाह का कोई भी पक्षकार अपने साथी पक्षकार को बिना उचित कारण के अथवा उसकी सहमति के बिना सह आश्रय से 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक अभित्यक्त करके रखता है तो उसे अभित्यजन का दोषी माना जाता है। इस प्रकार अभित्यजन के गठन के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। अभित्यजन का तथ्य, ऐसा अभित्यजन बिना उचित कारण के होना चाहिए। अभित्यजन पक्षकार की सहमति के बिना हो। अभित्यजन 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक होना चाहिए और अभित्यजन में आशय का होना आवश्यक है। जबकि मैंने क्रूरता में पढ़ा था कि क्रूरता में आशय का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आशय का होना आवश्यक है। इस तरह अभित्यजन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक अभित्यजन, एक्चुअल डिजर्शन, आणविक अभित्यजन, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन एंड जानबूझकर उपेक्षा, विलफुल नेग्लेक्ट। तो जो वास्तविक अभित्यजन होता है तो इसमें क्या होता है कि दोषी पक्षकार बिना उचित कारण के साथी पक्षकार की सहमति के बिना दाम्पत्य गृह का अभित्याग कर देता है, और ऐसे अभित्यजन में दोषी पक्षकार दाम्पत्य जीवन को स्वेच्छापूर्वक समाप्त करना चाहता है। इसमें लीडिंग केस एक विपिन चंद्र बनाम प्रभावती। तो विपिन चंद्र प्रभावती का जो केस है, हम उसके कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो जो प्रभावती का जो पति है वो व्यापारिक कार्य से इंग्लैंड चला जाता है। पीछे से प्रभावती के प्रेम संबंध उन्हीं के किसी पारिवारिक मित्र से हो जाते हैं। जब विपिन चंद्र इंग्लैंड से लौट कर आता है तो माता पिता उसे सारी बातें बताते हैं। वो प्रभावती के बारे में पूछता है, प्रभावती को इसके बारे में पूछता है तो प्रभावती अगले दिन अपने बच्चे को लेकर चचेरी बहन की शादी के लिए अपने मायके चली जाती है। और कुछ दिनों बाद में विपिन चंद्र अपने वकील के माध्यम से प्रभावती को पत्र भिजवाता है, जिसमें प्रभावती से उसके पारिवारिक मित्र के साथ संबंधों की बात पूछता है और अपने पुत्र को भिजवाने के बाद कहता है। प्रभावती पत्र का कोई जवाब नहीं देती। कुछ समय पश्चात प्रभावती की माँ पूना से बम्बई आती है और विपिन चंद्र की माँ को बताती है कि प्रभा कुछ दिनों में आने वाली है। जब विपिन चंद्र को इस बात की जानकारी मिलती तो वह टेलीग्राफ भेजता है और उसमें लिखता है, प्रभा को मत भेजो, प्रभा को मत भेजो, और प्रभावती नहीं आती। कुछ समय बाद विपिन चंद्र वैवाहिक अनुतोष के लिए आवेदन करता है तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि विपिन चंद्र की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रभावती अभित्यजन की दोषी नहीं है। क्योंकि जब प्रभावती के आने की इच्छा होती है तो उसमें विपिन चंद्र का आशय ये होता है कि उसको दाम्पत्य गृह में प्रवेश ना दे, और इस संबंध में उसको टेलीग्राफ करता है कि प्रभा को मत भेजो। तो हमने जो 5वां पॉइंट डिस्कस किया था पीछे की अभित्यजन में आशय का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर विपिन चंद्र का आशय क्या था? प्रभावती को दाम्पत्य गृह से दूर रखना। दूसरा जो अभित्यजन है वो होता है आणविक अभित्यजन। इसमें विवाह का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को घर छोड़ने के लिए बाध्य करता है, और घर छोड़ने वाला जो पक्षकार होता है वो अभित्यजन का दोषी नहीं माना जाता, वरन वो पक्षकार जिसकी वजह से ऐसा घटित होता है उसको अभित्यजन का दोषी माना जाता है। इसमें ज्योतिष चंद्र बनाम
मीरा का वाद भी एक लीडिंग केस के रूप में है। तो इसमें जो पति है वो कुछ ऐसे एक्ट करता है ताकि पत्नी वो दाम्पत्य गृह छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, और पति इस मजबूरी का फ़ायदा नहीं ले सकता, क्योंकि पति के ही कार्यों से जो मीरा थी उसको दाम्पत्य गृह छोड़ना पड़ा। इस तरह जो उच्च न्यायालय ने पति को आणविक अभितेजन का दोषी माना और याचिका मंजूर कर ली। जो तीसरा जो प्रकार है वो है जानबूझकर उपेक्षा। जानबूझकर उपेक्षा में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की हास्य, सहास्य, अवहेलना या उपेक्षा से है, जिससे के द्वारा दूसरा पक्षकार घर छोड़कर चले जाने पर मजबूर हो जाए या घर में ही रहकर उपेक्षा का शिकार होता रहे। आणविक अभितेजन में तो क्या हुआ कि पक्षकार को दाम्पत्य गृह छोड़कर जाने के लिए विवश किया गया, यहाँ पर छोड़कर जा भी सकता है एवं वहीं रहकर उपेक्षा का शिकार होता रहता है, तो इसे उपेक्षा के कारण अभितेजन कहा जाता है। जैसे साहचर्य से वंचित करना, जानबूझकर अवहेलना या एक घर में रहते हुए अजनबी जैसा व्यवहार करना, ऐसे मामले जानबूझकर उपेक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह आज हमने अभितेजन को पढ़ा और अभितेजन के तीनों प्रकारों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की। आगे के वीडियो लेक्चर में हम बाकी अन्य आधारों पर ही चर्चा करेंगे एक साथ। तब तक धन्यवाद।